जय श्री राधे मीनू दीदी। बहुत सुंदर प्रश्न है। तपोवन, तपोवन शब्द है यहाँ। तपोवन माने वो वन जहाँ तपस्या की जाती है। तपस्या क्या है? जहाँ अपने शरीर मन इंद्रियों को तपा तपा के पक्का किया जाता है। जैसे घड़े को तपाया जाता है, स्वर्ण को तपाया जाता है, तब वो निखर के आता है। तो तपोवन में क्या होता है कि हम वन में बैठे हैं और तपस्या कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, कर रहे हैं। एक दिन बीत गया, दिन बीत गए, या 5 घंटे बीत गए, 10 घंटे बीत गए, न भूख लगती है, और लगती है तो भूख मर जाती है। मारनी है, प्यास लगी है तो प्यास को मारना है। तपोवन में अनेक प्रकार की परेशानियां भी आती हैं। जैसे बैठे हैं पेड़ के नीचे, आंधी आ गई, बैठे हैं बरसात आ गई, बैठे हैं धूप लग रही है। तो जिस प्रकार से एक वन में भगवद स्मरण, यद्यपि वैष्णवों के लिए तपस्या का प्रावधान नहीं है। वैष्णवों के लिए तपस्या कही गई है कि परिक्रमा लगा लो और एकादशी के दिन भूखे रह लो, यही तपस्या है। क्योंकि एकादशी का जो मुख्य व्रत है वह निर्जल से शुरू होता है कि 24 घंटे जल भी नहीं पीना है। बस यही वैष्णवों की यही तपस्या है कि भैया हमें तो तपस्या का शौक है। बोले ऐसा कर, एकादशी रख ले और 15 दिन में, और जल मत पिए, यही तेरी तपस्या है। या परिक्रमा कर ले वृंदावन की, वृंदावन की नहीं तो गोवर्धन की कर ले, गोवर्धन की नहीं तो तुलसी की 108 परिक्रमा कर ले। शरीर को, मन को, इंद्रियों को तपाना, कष्ट देना और इंद्रियों को कष्ट दे के उनके जो विषय हैं अपने अपने, उनसे दूर रखने का नाम तपस्या है। भूख लग रही है, जिव्या को स्वादिष्ट चाहिए, स्वादिष्ट मत दो, रूखी सी रोटी मांग के लाओ ब्रजवासी के घर से, उसको जमुना जल में धो लो, धो के फिर जमुना जल में डुबो के उसी से साथ खा लो। जिसमें स्वाद की तो चले क्या, मेरे ख्याल से बुरी बुरी भी होती होगी वो। तो ये तपस्या है जिव्या की। कान में संगीत चाहिए, कोई जरूरत नहीं संगीत की, टेढ़ा सीधा जैसे हो, रोते पीटे नाम करो। तो कुल मिला के तपस्या, तपोवन, ये क्लियर हो गया। अब स्थिति आती है कि गृहस्थ तपोवन कैसे है। गृहस्थ एक वैष्णव की दृष्टि से कहा गया है कि जब हम भजन करने लगते हैं गृहस्थी व्यक्ति, तो हमारे सामने भी समस्याएं आती हैं। कभी हमारा पुत्र हमें परेशान करता है, कभी हमारी पुत्री या दामाद हमें परेशान करती है, कभी हमें तो खाने दलिया और पति कहता है कि आज बढ़िया बैगन का भुर्ता बना के दो। कभी हम भजन करने बैठ रहे हैं तो वो कहते हैं कि तुम जब जब मैं आता हूं तभी तुम भजन करने बैठती हो, तुमको भजन भजन ऐसे राम राम कहने से, गुड़ गुड़ कहने से मुंह मीठा हो जाता है। भगवान तो सबके हृदय में चिंतन किया करो। तो गृहस्थ के जो इफ एंड बट हैं, गृहस्थ में हम रह रहे हैं, हमारा खर्चा है 20,000 रुपये महीने का, पहले कभी आते थे 50,000 रुपये महीने, अभी जो 15 रह गए। अब हाथ तंग चल रहा है, फलानी किस्त देनी है, फलाना काम करना है, पति की भी सुननी है, पति बीमार पड़ गए हैं, बिस्तर पर हैं, या उल्टा मानिए कि पत्नी बिस्तर पर पड़ गई है, पत्नी बीमार है, उसकी चिकित्सा करनी है, आज डॉक्टर आएगा, कल वहाँ चेकअप कराना है, वहाँ एक्सरे होना है, 4 दिन, कोई मुकदमा लग गया जान को, कोई कोर्ट केस हो गया, किसी अड़ोसी पड़ोसी से झगड़ा हो गया, किसी ने जमीन दाब ली, कोई हमारे घर के गेट के सामने ही हर बार अपनी गाड़ी पार्क कर जाता है। तो मतलब सो मैनी प्रॉब्लम्स आर देयर। गृहस्थ में भी बहुत परेशानियां हैं। उन परेशानियों को झेलते हुए भी यदि हम भजन करने में लग जाते हैं और येन केन प्रकारण भजन का समय निकाल ही लेते हैं, तो गृहस्थ भी एक तपोवन की तरह से ही है। यह भाव है। क्योंकि गृहस्थ एकांत में, तुम कोठरी में कुटिया में रहो, जब 5 बजे उठे 5 बजे उठ जाओ, सो गए, खा लियो, ना खायो, दाल बनाई दाल खा ली, मांग लियो, काऊ के घर चले गए, माँ खा लियो।
सब ठीक है। इकले में तो सब कछु कर लेओगे तुम, अब गृहस्थ में कैसे कर लेओगे? तुम्हें 3 बजे भूख लगी है और घर वाले इनको लगी ना है, कि घर वाले इनको तो 1 बजे लगी है, वो कहेंगे रोटी का बार बार लगाएंगे, तुम जो है अभी खा लो। अरे भाई मुंह को भूख, अरे मैं ब्रजभाषा शुरू हो गया। वो कहेंगे कि अभी आप अभी प्रसाद पालो, हम कहेंगे अभी भूख नहीं है, 4 बजे पाएंगे। अरे तो तुम्हारे लिए क्या चौका पड़ा रहेगा, 4 बजे फिर तुमको भोजन देंगे क्या? यही तपस्या है कि भूख नहीं है फिर भी घर वालों का काम निपटाना है, खा लो। भूख है, घर वाली किट्टी पार्टी में गई हुई है, बोले आज 4 बजे खाना मिलेगा, मेरी 2 से 4 किट्टी पार्टी है, गाड़ी भेज देना, मैं आऊंगी वहां से तब भोजन बनाऊंगी, या आपके लिए फल वल काट के रख जा रही हूँ, ये खा लेना। अब फल पपीता अच्छा लगता नहीं है और एक प्लेट में भर के रख गई है फ्रिज में, खा भैया पपीता, भूख लग रही है। तो इस प्रकार से गृहस्थ के इफ एंड बट, रुचि अरुचि चाहत अनचाहतों को देखते हुए झेलते हुए भजन करना। बात भूलना मत, देखिए ये सब झेलना तपोवन नहीं कहलाएगा, ये सब झेलना तो खाली फिर ग्रस्त हो जाएगा। लेकिन इन सब विपत्तियों को, आपत्तियों को और अपनी असुविधाओं को, अपनी इच्छाओं को झेलते हुए फिर भी अपने भजन का नियम पूरा कर लेना गृहस्थ को तपोवन बना देता है। क्योंकि मूल उद्देश्य तो भजन है ना, वन में रह के भी भजन करना है और गृहस्थ में रह के भी यदि तुम भजन कर लेते हो तो इसका मतलब आप गृहस्थ की आपत्ति विपत्ति, रुचि अरुचि, पत्नी पति, माता पिता, बेटा पुत्र, बहू, सास ससुर की सेवा भी कर रहे हो और भजन भी कर रहे हो। और भजन में यदि केंद्र करो तो गृहस्थ में भजन होता है। क्योंकि जो वन में जो और प्रॉब्लम्स हैं वो कम से कम गृहस्थ में आपको और सारी सुविधाएं, समय पर भोजन मिल जाता है, रहने की जगह मिल जाती है, परिवार के दूसरे लोग भी, दरवाजा खोलना है तो 4 लोग खोल देंगे, लेकिन वन में हो, अकेले हो तो आपको ही करना है, सारे कार्य अकेले करने, तो सारे कार्य अकेले करने से उतना समय भजन में यदि हम दे दें तो गृहस्थ भी तपोवन है। क्योंकि कुल मिला के जीव की उत्पत्ति, बड़े बड़े बाबा जी भी, यहाँ तक भगवान भी होते तो गृहस्थ में ही पैदा है। बिल नंद बाबा के यहाँ ही तो हुए कृष्ण, महाप्रभु जी भी तो शची और जगन्नाथ मैया के यहाँ हुए, कोई भी महात्मा हुए, कोई भी संत हुए तो मैया के पेट से हुए, तो गृहस्थ में। तो इसलिए गृहस्थ तपोवन यूं भी है कि यदि तपस्या पूर्वक, आचरण पूर्वक, सदाचरण पूर्वक भगवत भजन पर केंद्र करते रहोगे तो आपकी आने वाली संतानें भी अच्छी होंगी। और संतान अच्छी हो गई, कोई एक आध निकल गई, संत बन गई, कोई सिद्ध संत बन गई, तो उससे भी आपका कल्याण होगा। और नहीं भी निकले संतान तो कम से कम गृहस्थ में रहते हुए यदि हम भजन कर रहे हैं तो गृहस्थ हमारे लिए तपोवन जैसा ही है। और तपोवन गृहस्थ है, गृहस्थ तपोवन है। जय श्री राधे, जय निताई। मैं तो इतना इतना ही समझ पाया अभी, अब कुछ आगे और समझ आएगा।